वीडियो में हम जो आपका द्विघात समीकरण है उससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2 मार्क में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। देखिए वीडियो रोक करके आप बना के देखिए आपको कितना क्वेश्चन बनता है। चलिए मैं बनाने का प्रयास करता हूँ टॉप 5 क्वेश्चन को जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण 3x² प्लस 2kx - 3 बराबर 0 का एक हल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें, अगर सॉल्यूशन इसका करना चाहें, आप ये समझिए जो हमारा समीकरण दिया है, जो हमारा दिया है क्या समीकरण दिया है, समीकरण क्या समीकरण दिया है दोस्तों, 3x² प्लस 2kx - 3 बराबर 0। कहने का मतलब है x का मान आपको दिया है, x का मान दिया है, k का ऐसा क्या मान डालेंगे कि सबका सॉल्यूशन होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान आपको दिया है, तो x का मान दिया है और क्या दिया है, समीकरण दिया है। उसके बाद यदि बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना, चलिए x की जगह पर क्या रखना है, -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 2 और k का मान नहीं दिया है और फिर से गुना 1/2 माइनस, आप ऊपर नीचे माइनस कहीं भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए पोस्ट बंद कर देते हैं, -3 बराबर क्या करेंगे 0। ये हमारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो रहा है। क्योंकि ऐसा सर, क्योंकि x बराबर हमें दिया है -1/2, x की जगह पर मान हमने रखा। चलिए आगे यदि सॉल्यूशन करें दोस्तों, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस यहाँ देखिए अगर हम चाहे तो 2 से 2 को काट देंगे, ठीक है, तो गुना में अगर k गुना 1 का बात करें, ऊपर में k होगा, नीचे में 1 बचा हुआ, ये समझ लीजिए माइनस में है, तो अभी यहाँ रहने दीजिए, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं -3 और बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे 3 गुना 3/4 है, माइनस यहाँ k हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें 3/4 है, अरे -3 यहीं पर रहने दीजिए, इसको उठा के इस साइड लेके जाइए तो प्लस का क्या हो जाएगा k हो जाएगा। चलिए इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है, यदि इसको सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, एक बार में 3 का 3 मैंने 1 से 4 बार में 4 3 12 होगा, बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। यदि बात करें 3 में से 12 घटेगा तो माइनस का क्या होगा 9, ठीक है, बटे क्या है 4, बराबर k हो जाएगा। ठीक है, तो अतः कह सकते हैं इसीलिए k बराबर जो -9/4 होगा, ये यदि इस जगह पर रख देते हैं, किसके जगह पर k की जगह पर, ये यदि आप रख देते हैं किसकी जगह पर, k की जगह पर ये यदि रख देते हैं तो यस का समीकरण का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। दूसरा क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरण 3x² - 2x + 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको तीन कंडीशन याद रखना होगा। जो हमारा d का मान होता है, जो विवेचक होता है, ये यदि 0 होता है, d का मान यदि 0 से बड़ा होता है, d का मान यदि 0 से क्या होता है छोटा होता है। अगर इस ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में मूल 2 निकलता है, याद रखिएगा मूल 2 निकलता है, एक अल्फा और एक क्या निकलता है बीटा। अगर ऐसे बात करते हैं तो मूल 2 निकलता है, दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आपको पता है वास्तविक तथा समान मतलब दोनों बराबर हो गए। यानी एक यदि x निकलेगा दूसरा भी x, एक तो दूसरा भी एक 3 तो एक दूसरा भी 3, ठीक है। ये इस स्थिति में क्या होता है, दोनों वास्तविक तो होता है, दोनों यानी d का मान यदि प्लस में आएगा, दोनों वास्तविक होता है लेकिन समान नहीं होता, असमान होता है। कहने का मतलब हुआ वास्तविक संख्या आता है कि एक आया तो दूसरा आएगा, अल्फा यदि एक आया बीटा आएगा, तो यानी अलग अलग आएगा लेकिन दोनों वास्तविक ही रहेगा। ऐसी स्थिति में दोनों वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते मतलब अवास्तविक होते हैं, यानी अवास्तविक होते हैं, क्या होते हैं अवास्तविक होते हैं, ये याद रखिए। कौन सा मूल होते हैं अवास्तविक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर सर ये कहा गया कि आपका वास्तविक होंगे, और वास्तविक तो 2 स्थिति में है, तो हम ये कह सकते हैं 0 से बड़ा होगा किसका मान, d का मान, या 0 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आया, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, किसका मान है d का मान, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन का, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। और दिया है क्या, दिया है 3x² - 2x + 2 बराबर 0।
और यहाँ पर a का मान लिखिएगा तो p, और b का मान लिखिएगा तो माइनस का 2, और c का मान लिखिएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बात, अगर हमने कहा सर जो d का मान होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, ठीक है, ये कंडीशन हमें मानना होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर d के बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। अगर यहीं पर सॉल्यूशन करना चाहे सर d के जगह पर आप रख दीजिए क्या, माइनस का 2, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, माइनस 4 गुना एक जगह पर रख दीजिए p, और गुना c की जगह पर रख दीजिए 2। अब बड़ा या क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, 0। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुना 8 का क्या हो जाएगा p, ये बड़ा या बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यदि बात करें दोस्तों 4, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बड़ा या बराबर क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा। और इसको यदि काटिएगा 4/8 बड़ा या बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं p से बड़ा या बराबर 1/2 क्या होगा, 2 होगा। यानी p का मान 1/2 से छोटा होगा, p का मान 1/2 से छोटा होगा या तो 1/2 होगा, p का मान 1/2 से छोटा होगा या तो 1/2 होगा। ऐसी स्थिति में इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण kx दिया है। देखो सॉल्यूशन अगर इसका करना चाहे, समीकरण क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है सर, दिया है kx x-2 प्लस 6 बराबर क्या दिया है, 0। मूल वास्तविक और समान होंगे। हमने पीछे देखा वास्तविक समान तब होता है जब d का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर से ऐसे ही इसको सॉल्यूशन, पहले तो इसको समीकरण तोड़ लीजिए, kx² और -2kx हो जाएगा प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ a बराबर k हो जाएगा, और b बराबर -2k हो जाएगा, और c बराबर 6 हो जाएगा। और ये बात करें चूंकि जो d का मान होगा बराबर होगा किसके, 0 के, क्योंकि मूल क्या है, वास्तविक और समान है। ऐसी स्थिति में दोस्तों d का मान यदि बात करें b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। चलिए b का मान -2k, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, -4 गुना a का जगह पर k गुना c की जगह पर 6 बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। और ये हो जाएगा 4k² 6 चौका माइनस का 24k हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0। यदि 4k² का बात करें ये इससे चला जाएगा, यानी 24k हो जाएगा। और हमें लगता है 4 से ये 6 बार में कटेगा, k से 1 कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बच गया 6, ये बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ये बात समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन तीसरा था। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, विज्ञात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है, ये देखिए दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। हम a बराबर लिख सकते 2, b बराबर लिख सकते -7, c बराबर लिख सकते क्या 6। तो यदि विवेचक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक क्या, विविधता इसी को d कहते हैं। तो हमने देखा क्या b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, बोलिए b का मान क्या है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान बोलिए 2 और गुना क्या c, तो 7 7 49, अच्छा 24 गुना ये होगा 48। आंसर क्या आ जाएगा, एक आपका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए d का मान बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है 0 से, इसका यदि मूल्य निकालिएगा आपका क्या निकला, वास्तविक तो निकलेगा लेकिन दोनों अलग अलग निकलेगा। चलिए ये पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अगर संख्या हमको पता होता तो पहले बता देते, लेकिन मानना पड़ेगा, माना कि संख्या बराबर x, इसीलिए व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, इसका व्युत्क्रम 2 का व्युत्क्रम 1/2। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से दोनों को आप जोड़िए और जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 10/3। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, और x होगा 1 से x² होगा माइनस ये होगा 1 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 10/3। तो 13 को गुना 3 से गुना कर लीजिएगा, x² प्लस 1 को 3 से गुना कर लीजिएगा, और यहाँ पर हमारा 10 को x से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो हमें आएगा क्या 3x² प्लस 3 बराबर 10x, 3x² ये इस साइड आएगा माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यदि मूल निकालना चाहे इसका, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3x² प्लस का 3 बराबर का 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो हम ये कर सकते हैं 10 का 10 बोल सकते हैं, 3 तिया 9 हुआ, तो 9x माइनस x,
9 1 10x हो गया, 9 का 9 3 9 बराबर हो गया। चलिए ठीक है, एकदम आसान, ये तो सीख चुके हैं पहले। 3x और यहाँ पर क्या बचेगा, 3x कॉमन कर 3 ले लिए, x ले लिए तो x बचा, 3 ले लिए तो 3 बचा। यही चीज को सेम टू सेम लिखिए, x माइनस 3। दोस्तों x मिल गया, माइनस का 1 नहीं मिला, बराबर क्या करेंगे 0। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर क्या 0। 3x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर होगा प्लस का 3 और 3x बराबर होगा प्लस का 1 और यहाँ से x बराबर 1/3 और यहाँ पर जो हमारा ये तो निकल गया। अतः यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा किसी एक कोई भी मान को, इसके बीच क्रम को 1/3 और 3 को जोड़िएगा 10/, कितना हो जाएगा 3। तो अतः संख्या बराबर 3 बोल सकते हैं या 1/3 बोल सकते हैं। इसका बीच क्रम 1/3 होगा, इसका बीच क्रम 3 होगा, दोनों को जोड़िएगा तो 10/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन रहा, इसमें आपको दिया है मूलों की प्रकृति बताना। दोस्तों सबसे पहले डी का मान निकाल लेना है। डी का मान यदि 0 हो जाएगा तो आपका मूल वास्तविक और समान होंगे। डी का मान बड़ा हो जाएगा 0 से, यानी पॉजिटिव आ जाएगा, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और यदि डी का मान माइनस में आ जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उसके बाद द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, इस पर आपको बैठा लेना है। ये मूल बराबर होता है x का 2 मान यहाँ से निकलेगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अगले चैप्टर का शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो लेकर आता हूँ। धन्यवाद।